द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। 1919 के बाद हम देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट नए क्षेत्रों में फैली, नए सोशल ग्रुप्स को शामिल किया और संघर्ष के नए तरीके अपनाए गए। हम इन डेवलपमेंट्स को कैसे समझा सकते हैं और इनके क्या परिणाम हुए? सबसे पहले युद्ध ने नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन का निर्माण किया। इसके कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जो कि वॉर लोन्स और बढ़े हुए टैक्सेस के द्वारा फिनेंस होता था। कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। युद्ध के सालों में 1913 से लेकर 1918 तक चीजों के दाम दुगने हो गए, जिसके कारण आम लोगों को बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांवों से सोल्जर सप्लाई करने के लिए कहा गया और फौज में जबरन भर्ती के कारण लोगों में बड़े पैमाने पर रोष था। उसके बाद 1918-19 और 1920-21 में भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में क्रॉप्स फेल हो गईं, जिसके कारण खाद्य सामग्री की बहुत अधिक कमी हो गई और इसके साथ साथ एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हुआ। 1921 के सेंसस के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग इस फैमिन और एपिडेमिक के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। लोगों का मानना था कि उनकी मुश्किलें युद्ध खत्म होने के बाद अंत हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इस समय एक नया नेता उभरा और उन्होंने संघर्ष के एक नए तरीके का सुझाव दिया। No Indian must be treated as the English treat us. We must remove untouchability from our hearts and from our lives. Third, we must defy the British. The idea of सत्याग्रह। महात्मा गांधी भारत में जनवरी 1915 में वापस आए। आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक नस्लवादी रेजिम के विरुद्ध संघर्ष किया, अपने नॉवल मेथड मास एजिटेशन के साथ, जिसे वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार ने सत्य की ताकत पर और सत्य को ढूंढने के प्रयास पर बल दिया। उनका मानना था, अगर आपकी मांग सत्य पर आधारित है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। बदले की भावना और आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अपना युद्ध नॉन वायलेंस के जरिए जीत सकता है। आप ऐसा ऑप्रेसर की कॉन्शियंस को अपील करके कर सकते हैं। लोगों को जिनमें ऑप्रेसर शामिल हैं, सत्य देखने के लिए परसुएड करना चाहिए, ना कि हिंसा का प्रयोग करके उन्हें सत्य को मानने के लिए बाध्य करना चाहिए। इस संघर्ष के अंत में सत्य की ही विजय होगी।
महात्मा गांधी का मानना था कि नॉन वायलेंस का ये धर्म सारे भारतीयों को यूनाइट कर सकता था। भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सफलतापूर्वक सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज की। 1916 में गांधी जी बिहार चंपारण में गए और पेजेंट्स को दमनकारी प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पेजेंट्स के समर्थन में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक से पीड़ित खेड़ा के पेजेंट्स रेवेन्यू देने में असमर्थ थे और मांग कर रहे थे कि रेवेन्यू कलेक्शन में उन्हें कुछ रियायत मिलनी चाहिए। 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और सबसे बड़ी कॉटन मिल के वर्कर्स के बीच में सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज की।